Welcome students in our YouTube channel Discovery International School collaboration with YCL, the brand of quality education. Okay, we provide very good facilities for preparation of JEE and NEET examination. Okay, subscribe our YouTube channel and push the bell icon for getting latest updates. Okay, if you push the bell icon, you will get new notification about our system, about your new videos related to your all competition subjects. Okay. Myself Sunil Kumar, botany faculty. Today I would like to explain about the major air pollutants. What are major air pollutants? Major air pollutants क्या है, ये आप इस चीज़ को अच्छे से आज इस वीडियो की हेल्प से समझेंगे और काफ़ी अच्छा आप यहाँ पर नॉलेज ले पाएंगे. ओके, तो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं उनकी हम थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे पहले तो. ओके, मेजर एयर पोल्यूटेंट्स. ओके, यानी कि जो मेन वो पोल्यूटेंट्स जो मेनली सबसे ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होता है एयर पोल्यूटेंट्स के लिए, यानी कि एयर पोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन होता है और यही वो मेन पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर पोल्यूशन करते हैं. इससे पहले वाले वीडियो में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज एयर पोल्यूशन एंड which kind of the main pollutants are utilized in the air pollution. So एक बार फिर उन चीज़ को उसको एयर पोल्यूशन को वापस एक बार थोड़ा सा हम फिर से डिस्क्राइब कर लें. व्हाट इज एयर पोल्यूशन? ओके, सो undesired change into physical and chemical composition of air is known as air pollution, and there are so many types of air pollutants utilize especially contributed their contribution for the causing air pollution. Okay, there are two categories which are found into major air pollutants. Major pollutants of air. Okay, there are two category. First category related to gases. Okay, and the second category belongs to SPM. तो हम SPM की जो डिस्कशन है उसके बारे में वो बाद में करेंगे. इससे पहले हम समझ लेते हैं कि गैसेज कौन कौन सी हैं. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गैसेज विच कंट्रीब्यूट देयर कंट्रीब्यूशन टू कॉज मेनली एयर पोल्यूशन. ओके, तो एयर पोल्यूशन के लिए सबसे मेन गैसेज जो होती हैं वो 6 कैटेगरी में डिवाइड की गई है. 6 कैटेगरीज related to main gaseous form of air pollutants. First, oxide of carbons. What are oxide of carbons? यानी कि कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं. सेकेंड नंबर, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स. ओके, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स. एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, इथाइलिन. व्हाट इज इथाइलिन? नंबर 4, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजीनस ऑक्साइड्स. वी कैन से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजीनस ऑक्साइड भी हम कह सकते हैं इनको. फिफ्थ कैटेगरी, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. And number 6,
smoke. These are 6 categories of मेजर एयर पोल्यूटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ गैसेज, यानी कि किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सब गैसेज की फॉर्म में पाए जाते हैं मेनली. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टाइप. सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइप, एंड इट इज नोन एज ऑक्साइड ऑफ कार्बन. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. जी हाँ, बिल्कुल आपका जो आइडिया बिल्कुल सही है. आफ्टर बर्निंग ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस. यानी कि दो मेनली इसके जो पोल्यूटेंट्स फॉर्म में जो पोल्यूटेंट्स बनते हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि जब कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है तो इसको क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब दो जुड़े होते हैं तो इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी हम बात है ना वो बाद में करेंगे, क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ मेनली हम इसको ठीक से नहीं समझेंगे. हम मेनली इसको समझेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट में. किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि आप पहले से भी कई बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. ओके, इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए ऑक्साइड ऑफ कार्बन. यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स क्या है, ये कहां से बनता है. सोर्स क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स. यानी कि ऑटोमोबाइल में बर्निंग से, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से जितने व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनमें जो खास करके पेट्रोल और डीजल के जलने से जो गैस बनती है मेनली वो कार्बन मोनोऑक्साइड मेन ये के पोल्यूटेंट्स है. ओके, द इफेक्ट. अब अगला जो पॉइंट होगा इसमें वो क्या पढ़ना चाहेंगे, हमें डिस्कस करना होगा किसके बारे में, इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं. आप थोड़ी सी आप सोचिए, आप थोड़ी सी इमेजिनेशन कीजिए इसकी कि हाउ इट कैन वेरी वर्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, ऑन आवर सिस्टम, ऑन आवर एनवायरमेंट, ऑन आवर एटमॉस्फेयर. ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड विद HB, you know HB, hemoglobin. What is the function of hemoglobin? Hemoglobin is found in our RBC into blood. Okay, it helps to transport the oxygen from our lungs to every kind of the cells, up to every kind of the tissues in our body. ओके, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है. ऑक्सीजन के वहाँ कुछ फंक्शंस होते हैं, आप जानते हैं ऑक्सीडेशन का फंक्शन होता है. मेनली ये फंक्शन कहाँ कंप्लीट होता है, आप बिल्कुल सही आप आइडिया लगा रहे हैं, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लंग्स तक, और लंग्स में यहाँ डिफ्यूजन से ये बाहर आ जाता है. ओके, ये जो प्रोसेस है ये हमारी ब्रीथिंग प्लस इंटरनल रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, कंप्लीटली रेस्पिरेशन की प्रोसेस. ठीक है, लेकिन यदि हमारे इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है तो इसकी बाइंडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. बाइंड विद HB एंड डिस्ट्रॉय HB को डिस्ट्रॉय कर देता है, हीमोग्लोबिन को फिनिश कर देता है, उसको तोड़ देता है. उसकी जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, एक बार एसोसिएशन विद द ऑक्सीजन एंड डिसोसिएशन,
फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अलग कर देना, खुद उससे अलग हो जाना, और ऑक्सीजन को बार बार अपने साथ जोड़ लेना, और मूविंग सर्कुलेशन होता रहता है हमारे बॉडी में, और ये ऑक्सीजन को इसी प्रकार से बार बार ले जाता रहता है और हर एक सेल तक इसको पहुंचाता रहता है। ये एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है एंड कॉज asphyxiation. Asphyxiation means blockness of our respiratory system, blockness of our breathing will occur due to binding of carbon monoxide with our hemoglobin. बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। ओके, so let us start the second type of oxide. You know second type of oxide या फिर second type के जो पोल्यूटेंट्स है, एयर पोल्यूटेंट्स है, वो क्या है? अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 2। डिफरेंट कलर से ले लेते हैं इसको। ओके, सेकंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स, यहां हम डिस्कशन करेंगे अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है 3,4-बेंजोपायरीन, 3,4-बेंजोपायरीन एंड बेंजीन। ओके, इनके साथ साथ एक मटेरियल और इंक्लूड हो जाता है जिसकी हमें अभी 2 मिनट बाद में इसकी डिस्कशन करेंगे। इसका सोर्स क्या है? सेम सोर्स है, यानी कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, यू नो वेरी वेल, पेट्रोल एंड डीजल, उनकी बर्निंग होती है, लेकिन वो जब कंप्लीटली बर्निंग उनकी नहीं हो पाती, किसी कारण से उनकी बर्निंग हाफली होती है, पार्शियली होती है, ऐसी कंडीशन में ये है कि गैसेस पोल्यूटेंट की तरह बिहेव करते हैं। इफेक्ट क्या क्या होंगे इनके द्वारा? जो इफेक्ट्स होते हैं मेनली वो कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं? वो इफेक्ट होते हैं इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम पैदा करते हैं एंड कॉज लंग्स कैंसर। यानी कि क्या पैदा हो जाता है? लंग्स में कैंसर हो जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सो मैंने अभी आपको बताया था कि 3,4-बेंजोपायरीन बेंजीन के साथ साथ एक गैस और इसमें एडिशनली होती है, और वो होती है मार्स गैस। कौन सी गैस? मार्स गैस। मार्सी गैस, यू नो, CH4। और CH4 का सोर्स क्या है? ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन के साथ साथ इसका एक और भी सोर्स है, और वो सोर्स है यस राइस फील्ड। ओके, एंड मार्सीलैंड, मार्सीलैंड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण, माइक्रोब्स की हेल्प से, और वो मेथेनोजन बैक्टीरियाज होते हैं, और वही बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? CH4, मेथेन। ओके, इस मेथेन का ही दूसरा नाम क्या है? इसको मार्स गैस कहते हैं, मार्सीलैंड गैस भी कहते हैं। ओके, तो ये भी इसी का साथ देती है, कंट्रीब्यूशन इसका भी यही होता है, लंग्स कैंसर कोज करती है जब इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। नंबर 3, थर्ड नंबर पे आती है इथाइलिन। नंबर चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। इथाइलिन गैस, यस, इथाइलिन गैस, यू नो वेरी वेल, इथाइलिन गैस को एक PGR भी कहा जाता है। इथाइलिन गैस मेनली प्रोड्यूस इनटू प्लांट्स इनटू देयर राइपनिंग फ्रूट्स, यानी कि प्लांट्स का जो राइपनिंग फ्रूट्स हैं, जो पकते हुए जो फ्रूट्स हैं, जब वो पकते हैं तो उस समय उनमें इथाइलिन गैस बनती है, और यही उनमें राइपनिंग कोज करती है।
यानी कि फ्रूट्स का राइपनिंग होना, पकना, उनका खाने लायक एडिबल फॉर्म में चेंज होना, उनकी रॉ फॉर्म से कच्ची फॉर्म से उनको एडिबल कंडीशन में प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन गैस रिस्पॉन्सिबल है। तो सोर्स क्या हो जाएगा इसका? सोर्स इसका हो जाएगा राइपनिंग फ्रूट्स। ओके, राइपनिंग फ्रूट्स से ये गैस है रियली बाहर निकलती है। वैसे इसको हम एक प्रकार से इसको एयर पोल्यूटेंट्स तो नहीं कहेंगे, बट ये कुछ इसका कंट्रीब्यूशन होता है एयर पोल्यूटेंट में। और वो देखिए कैसे होता है, क्योंकि बिना किसी रीजन के किसी प्लांट की यदि लीव्स जड़ जाती हैं, किसी प्लांट की यदि यंग लीव्स भी जड़ जाती हैं, चलो ऑल लीव्स हैं उनका काम हो गया, उनकी लाइफ पूरी हो गई, उन्हें झड़ना है, लेकिन किसी कारण कोई कारण हम हमारे सामने नहीं है। ये रीजन क्या है? यंग लीव्स भी झड़ने लग गई। द शेडिंग ऑफ द यंग लीव्स ऑल्सो अकर ड्यू टू हाई प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन गैस एंड शेडिंग ऑफ इनमेच्योर फ्लावर दैट आर नोन एज बड्स। ओके, सो इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? इफेक्ट्स होंगे शेडिंग ऑफ young leaves and shedding of flower buds without any reason। कोई कारण ही नहीं है, किसी प्रकार के मिनरल की कमी नहीं है। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एनी टाइप ऑफ मिनरल्स, all minerals are found in a proper amount into soil for the well growth of the plants while the shedding of leaves occur। So what is the reason behind it? इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? इथाइलिन गैस। ओके, नेक्स्ट 3 हो गए। फोर्थ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नंबर 4 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? इनके एग्जांपल्स NO, N2O, NO2, NO3। These are nitrogenous oxide। After formation of these oxide take place after oxidation of nitrogen। नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन से बनते हैं, यू नो, मेनली क्या होता है कि प्रोटीन का जो ऑक्सीडेशन होता है उससे नाइट्रोजनस ऑक्सीडेशन ऑक्साइड से वो बनते हैं। सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेनली इनका जो सोर्स होता है वो क्या होता है? वही है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन ऑटोमोबाइल। मेनली burning of fossil fuel in a ऑटोमोबाइल्स, यानी कि ऑटोमोबाइल में डीजल और पेट्रोल के बर्निंग होने से और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमारे इस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और इनका इफेक्ट क्या होता है? प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोग। क्या प्रोड्यूस करते हैं? फोटोकेमिकल स्मोग। आप समझिए इस चीज को। फोटोकेमिकल स्मोग प्रोडक्शन फर्स्टली वाज अकर इनटू लॉस एंजल्स, यानी कि लॉस एंजल्स में सबसे पहले फोटोकेमिकल स्मोग बनी थी। वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस ओजोन प्लस हाई टेम्परेचर प्लस अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, इन सब चीज़ों के, और फॉग एंड स्मोक, फॉग एंड स्मोक है, ये सब चीज़ें मिलकर एक खास टाइप की एक स्मोक बनी थी जिसको क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। और इसमें एक ये कंपाउंड भी बनता है जिसको क्या कहते हैं? परऑक्सी एसिटल नाइट्राइट। क्या कहते हैं? पर
ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। और ये जो है ये बहुत ही डेंजरस एक पोल्यूटेंट होता है, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक को भी क्या कहते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट डालता है। इसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या है देखिए। इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो है एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस, swelling into lungs and lungs cancer। ये इनके इफेक्ट होते हैं जो बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है। एम्फाइसेमा, डैमेजिंग ऑफ alveoli, 60 crore alveoli is found in our both of the lungs totally. Alveoli are very small sac-like structure which are found in our lungs. लंग्स में इनका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ये एक बार ऑक्सीजन को आने के बाद बाहर नहीं निकलने देती जब तक डिफ्यूजन नहीं हो जाता, इसलिए इनका प्रेजेंट होना जरूरी है। और इसके साथ साथ इनका और क्या काम हो सकता है? इनका काम होता है इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस अब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ लंग्स। ओके, और ये डैमेज होने लग जाती हैं, जो एल्वियोली सैक्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं and reduction of absorption of oxygen occur. It is known as emphysema. Bronchitis, swelling into our bronchus and bronchioles. हमारे जो ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे रेस्पिरेशन ब्लॉकनेस के साथ साथ पेन भी होता है। स्वेलिंग इनटू लंग्स यानी कि हमारे लंग्स में सूजन आ जाती है, और लंग्स कैंसर का ये भी एक कारण बनता है। नेक्स्ट नंबर 5, फिफ्थ नंबर में क्या होगा? फिफ्थ नंबर में होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं। ओके, सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत ही घातक होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। कैसे? इनका सोर्स क्या है? इनका सोर्स है ऑटोमोबाइल, मोबाइल्स प्लस स्मेल्टर प्लस ऑयल रिफाइनरीज। क्या क्या होता है? ऑयल रिफाइनरीज, स्मेल्टर्स एंड ऑटोमोबाइल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मेनली इसमें कौन सा? कोल, फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में जलाना सबसे ज्यादा इससे प्रोड्यूस होती है। एंड पेट्रोल डीजल से भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि जो रिफाइनरीज होती है, फ्रेगमेंटेशन रिफाइनरीज होती है, उन रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। गैसोलीन, ईथर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, रिटार्ड एक्सेट्रा, इन सब को क्रूड ऑयल से सेपरेट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन से सारी चीज़ें अलग अलग होती है। समझ गए ना? ये सब चीज़ें जब अलग अलग होती हैं तो वहाँ पर यूज होता है बेटा किसका? खास करके सल्फेट का, यानी कि H2SO4 का विशेषली वहाँ पर यूज होता है एज ए रीजेंट। रीजेंट की तरह इसका यूज होता है। इसलिए ऑयल रिफाइनरी में क्या क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बनते हैं। मेनली ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये इन रिफाइनरी से निकलता है। स्मेल्टर क्या है? ये तो मैंने आपको बता दिया। स्मेल्टर क्या है? ये बचा हुआ है। स्मेल्टर होते हैं मेटलर्जी इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें ओर से और मेटल्स को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस नोन एज मेटलर्जी। एंड मेटलर्जी की जो प्रोसेस होती है उसमें उन्हें स्मेल्ट किया जाता, पिघाला जाता ओर्स को, और वहाँ स्मेल्टर काम में लेते हैं। स्मेल्टर में भी ये गैस है, ये निकलती है, H2SO4 का यूज किया जाता है, वहाँ से भी ये निकलती है। इसके निकलने से आप ये अच्छे से जानते हैं कि क्या इफेक्ट करता है। सो नाउ स्टार्ट द इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यहां एक चीज मैं और बता दूं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड
प्लस सल्फर के ऑक्साइड, दोनों ही क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो बनाते हैं HNO3 एंड सल्फर के जो ऑक्साइड है वो बनाते हैं H2SO4 बाय द विद द रिएक्शन ऑफ रेनी वाटर इनटू एटमॉस्फेयर एंड कम्स ऑन द अर्थ विद द रेन। रेन के साथ आ जाते हैं हमारी अर्थ पे और वो क्या करते हैं, क्या कोज करते हैं, एसिड रेन। यस, आपने बिल्कुल सही समझा, एसिड रेन कोज करते हैं, इसलिए और भी ज़्यादा डेंजरस है। स्किन एलर्जी, स्किन कैंसर, ऐसी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ ये एसिडिटी भी बढ़ा देते हैं, सोइल की एसिडिटी भी बढ़ा देते हैं। सोइल की जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो आप जानते हैं वो सही नहीं होती, उसकी फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, वो बेकार हो जाती है, बंजर हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, इसलिए ये बहुत ही डेंजरस है। इसके साथ साथ ये क्या कोज करते हैं, इनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली लंग्स को डैमेज करते हैं, लंग्स डैमेजिंग, लंग्स डैमेजिंग, ओके, लंग्स से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम कोज करते हैं। इस प्रकार से 5 पोल्यूटेंट्स हो गए। 6 नंबर ऑफ पोल्यूटेंट, ये वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत इसका और हम डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करेंगे। स्मोक, स्मोक जो है वो गैसियस और एसपीएम दोनों का मिक्स फॉर्म है। स्मोक धुआं, आप जानते हैं फॉसिल फ्यूल जलने से जो स्मोक निकलता है एंड फायरवुड को जलाने से जो स्मोक निकलता है, एनी टाइप ऑफ बर्निंग रिलीज स्मोक एंड स्मोक मेनली कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट मीन NO, N2O, NO2 etc. and sulfur, equals to sulfur dioxide, sulfur trioxide and carbon, especially carbon monoxide and carbon dioxide. All these oxides commonly contribute very worse effect on our atmosphere. ऊपर आप इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, ओके। सो दीज आर मेन मेजर गैसियस फॉर्म एयर पोल्यूटेंट्स। हाउ मेनी टाइप्स? 6 टाइप। एक बार वापस इसको रिवाइज कर लें। यहाँ देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, और इसको ठीक से थोड़ा पढ़ लेंगे आप तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा, ओके। सो मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, ओके। एयर पोल्यूशन है, उसके मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? गैसियस कंपोनेंट एंड एसपीएम। गैसियस तो आप जानते हैं सभी गैसेज होती हैं, एंड एसपीएम मीन्स सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिनके बारे में हम डिस्कशन अगले यूट्यूब वीडियो में करेंगे। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में सस्पेंड होते हैं। किसमें? इस एटमॉस्फेयर में सस्पेंड रहते हैं, फैले हुए होते हैं, इधर उधर फ्लोट करते रहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ओके। गैसेज में कितनी कैटेगरी है? 6 कैटेगरी बेटा। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, अनबर्न हाइड्रोकार्बन, एथाइलिन, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजिनस ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड स्मोक। ऑक्साइड ऑफ कार्बन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन है? सबसे ज़्यादा वर्स्टली इफेक्ट कौन करती है? ये करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है? हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर देती है। हीमोग्लोबिन की जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आफ्टर ऑक्सीजन, डिसोसिएशन विद ऑक्सीजन, ओके, एंड अगेन हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू आवर ईच ऑफ सेल। ये जो एफिशिएंसी है इसको रिवर्सिबल एफिशिएंसी कहते हैं इसकी, और ये फिनिश हो जाती है, डिस्ट्रक्शन कर देता है। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स में मेनली क्या होता है बेटा? 3,4 बेंजोपायरीन होती है और बेंजीन की अमाउंट होती है। इसके साथ साथ हमारे इस एनवायरनमेंट में ये हाइड्रोकार्बन्स और भी रिलीज होता है, जिसको क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं, मेथेन कहते हैं। और ये बर्निंग ऑफ ऑटोमोबाइल से प्रोड्यूस होती है, लेकिन मेथेन है वो किससे प्रोड्यूस होती है? मार्स लैंड में प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है?
मार्सी गैस. ओके, मार्सी गैस और मार्स गैस, मीथेन गैस. ओके, इट कॉज लंग्स कैंसर मेनली, ये प्रॉब्लम पैदा करता है. इथाइलिन, यू नो, वैसे तो इथाइलिन को एक एयर पोल्यूटेंट्स नहीं कहते हैं क्योंकि ये एयर को किसी प्रकार से पोल्यूट नहीं करती, बट इसका एयर में प्रेजेंस के कारण हमारे वेजिटेशन पर बहुत ही वर्स इफेक्ट पड़ता है. और आप जानते हैं ऑल टाइप ऑफ वेजिटेशन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड रिसोर्स ऑन अर्थ. इसके बिना लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती. चाहे वो कैसा भी फूड लेने वाला कंज्यूमर हो, उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेजिटेशन पर तो डिपेंड होना ही पड़ेगा. ओके, सो नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. ये इसके ऑक्साइड्स होते हैं जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड ऑटोमोबाइल में जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग होते हैं उनसे निकलते हैं. इनका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्म में, और इसका स्पेशली नाम क्या है, PAN, पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट. ओके, एम्फाइसेमा, लंग्स के अंदर एल्वियोलीज का टूटना, डैमेज होने से बड़ी कैविटी बन जाना. ब्रोंकाइटिस, हमारे ब्रोंकियो जो होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग इनटू लंग्स एंड लंग्स कैंसर ऑल्सो कॉज बाय PAN एंड फोटोकेमिकल स्मोक. ऑक्साइड ऑफ सल्फर इस मेल्टर से, ऑटोमोबाइल से और रिफाइनरीज से प्रोड्यूस होता है. और ये मोन्यूमेंट्स को, अभी एक चीज और मेरे ध्यान में आ गई, डैमेज मोनूमेंट्स को डैमेज कर दिए. आप बिल्कुल इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे. ताजमहल इज ए ग्रेट मोनूमेंट. आप जानते हैं क्यों बनाया, किसने बनाया, इसका हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे. और उसमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मार्बल स्टोन लगाया गया है. वो मार्बल स्टोन यदि अच्छी बिल्कुल उसकी नेचुरल कंडीशन में है, तो जब सन फॉलिंग होती है, सनलाइट होती है, उसमें आप खुली आंखों से ठीक से उसको देख भी नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा ल्यूमिनियस स्ट्रक्चर है. बट मथुरा में, आगरा में ताजमहल है, और ताजमहल के बिल्कुल पास में ही एक दूसरा सिटी है मथुरा, और मथुरा में एक रिफाइनरी लगाई गई है, ऑयल रिफाइनरी, जहाँ क्रूड ऑयल से ऑयल को रिफाइन किया जाता है. उसके कारण आप जानते हैं सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं जो क्या बनाते हैं, ये एसिड रेन कोज करते हैं. ये H2SO4 मेनली बनाने में हेल्प करते हैं, और ये उससे स्टोन के साथ, मार्बल स्टोन के साथ रिएक्शन करके उसका येलो कलर में उसे चेंज कर देता है. धीरे धीरे उसमें येलोइश कलर आ रहा है, जिसके कारण उसकी ब्यूटीफुलनेस रिड्यूस हो रही है. उसका जो इम्पोर्टेंस है वो इतना नहीं रह पा रहा जितना पहले था. यही एक कारण है कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं. आप जानते हैं एसिड रेन हर चीज़ को डैमेज करता है, वेदरिंग में हेल्प करता है, उसको ख़राब कर देता है, इरोड कर देता है. और वो जो स्टोन, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टोन लगाया गया है, तो वो स्टोन धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी, अपनी चमक, अपनी लुमिनियसनेस खो रहा है. इसके कारण एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है. लास्ट, स्मोक. ओके, और स्मोक में मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 टाइप के मेन ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर. दीज आर फाउंड इनटू mainly in smoke. Any type of smoke may be found most of these oxide. Okay, ठीक है बेटा, आज इस YouTube वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. ओके, ऐसे मेजर पोल्यूटेंट्स जो एयर को पोल्यूट करते हैं. कल हम पढ़ेंगे इसके कुछ हेल्पफुल एसेसरीज, जस्ट लाइक नेक्स्ट वीडियो में ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेट्रा एंड सेपरेशन ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द गैसेस और एग्जॉस्टिंग गैसेज फ्रॉम एनी इंडस्ट्रीज थ्रू एनी चिमनी और एनी सोर्स. ओके, बाय बेटा. Thank you. Continue. Make yourself within connectivity with us. Okay. Bye.